वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने हाथों से में पहनी चूड़ियाँ उतार रही थी। वो उस वक़्त असफंद के कमरे में उसकी बीवी की हैसियत से मौजूद थी। ये वो ख्वाब था जो उसने और असफंद ने मिलकर देखा था, मगर ये इस तरह पूरा होगा दोनों में से किसी ने ना सोचा था। उस वक़्त उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो कुछ घंटों की दुल्हन है। डार्क मैरून कलर की फ़्रॉक जो हयात साहब उसके लिए लेकर आए थे, ज़ेब-तन की ज्वेलरी के नाम पर गले में चेन मौजूद थी जो हयात साहब ने निकाह से पहले तोहफ़े में उसको दी थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगाए वो आईने में नज़र आते अपने अक्स को देख रही थी। इस निकाह से अगर कोई खुश था तो वो हादी था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। निकाह के बाद से वो एक लम्हे के लिए भी उसके पास से नहीं हटा। अभी थोड़ी देर पहले वो उसको उसके कमरे में सुला कर आई थी। हादी का खुशी से चमकता चेहरा सोचकर उसे खुद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। आहट पर हफ्सा ने गर्दन मोड़कर देखा तो असवंत वाइट टी शर्ट ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस निखरा निखरा सा वॉशरूम से निकला। निकाह के बाद से पहली बार वो उसको देख रही थी, क्योंकि निकाह के फ़ौरन बाद ही वो अपने वकील के साथ कहीं चला गया था। असवंत जो उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज किए बेड की जानिब बढ़ रहा था, यकदम एक लम्हे के लिए उसकी नज़र ड्रेसिंग के पास खड़ी हफ्सा के वजूद पर पड़ी। उसे देखकर एक लम्हे को असफंद को लगा उसकी सांस सीने में ही कहीं अटक गई हो। वो बेखुद सा उसको तकता उसकी जानिब बढ़ने लगा। दोनों की नज़रें मिली तो अपने और उसके दरमियान बंधे रिश्ते को सोच हफ्सा शर्म से अपनी निगाहें झुका गई। उसको अपनी जानिब बढ़ता देख धड़कते दिल की धड़कनें मज़ीद तेज़ हुई। अपनी हालत पर काबू पाते उसने अपने पीछे मौजूद ड्रेसिंग का सहारा लिया था। वो ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ और अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया तो हफ्सा सख्ती से अपनी आंखें मीच गई। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे हुस्न के जाल में पहले की तरह फंसने वाला नहीं, इसलिए ये सब करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। वो अपने अंगूठे से उसकी लिपस्टिक को बेदर्दी से साफ करता गहरी संजीदगी से बोला, जबकि नज़रें उसकी बंद आंखों पर टिकी थीं। उसकी बात और अंगूठे के लम्स अपने लबों पर महसूस करते हफ्सा ने फ़ौरन आंखें खोली। वक्त मेरा बर्बाद होगा, तुम्हें उसकी क्यों फ़िक्र है? उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी, पर उसकी गलतफहमी को दूर भी नहीं किया था। हफ्सा की बात पर असफंद ज़ोर से हंसता हुआ बेड पर आ लेटा। अगर ऐसी बात है तो यहाँ मेरे करीब आओ और अच्छी बीवी होने का फ़र्ज़ पूरा करो। वो बेड पर लेटते हुए गहरी नज़रों से उसको देखता हुआ बोला और साथ ही उसको अपने बहुत करीब बैठने का इशारा भी किया। वो जो पहले ही परेशान और घबराई हुई थी अपनी उंगलियों को चटखाने लगी। उसके बदलते लहजे और बात पर झटके से उसकी तरफ जो उसी पर नज़रें जमाए हुए था। दोनों की नज़रें मिली। एक की नज़र में परेशानी और हैरानी, पछतावा, जाने कितने ही जज्बात थे, जबकि दूसरे की नज़रें किसी भी किस्म के जज्बात से खाली और सर थी। उसका नन्हा सा दिल पल में सहमा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहाँ आओ, या सारी रात ऐसे ही खड़े खड़े गुजारने का इरादा है तुम्हारा, माई डियर वाइफ? इस बार वो तंजिया अंदाज में बोलता उठ बैठा, जबकि नज़रें अभी भी उसी पर जमी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो खूबसूरत थी, और उस वक्त नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग भी रही थी। उसने फ़ौरन अपनी सोच को झटका। उसके लफ्ज़ों में जाने ऐसा क्या था कि उसकी जानी पड़ी। तुम और मैं अच्छे से जानते हैं ये शादी सिर्फ हादी। वो अपना जुमला भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी जब वो उसकी कलाई को अपनी करीब में लेता उसे बेदर्दी से अपनी तरफ खींच चुका था। हफ्सा जो इस हमले के लिए तैयार न थी, उसकी सख्त करीब से सीधा उसके सीने से आ लगी। नहीं, तुम कुछ नहीं जानती हफ्सा असफंयार खान, वो उसके दूसरे बाजू पर अपनी करीब सख्त करता बोला। उसकी सख्त करीब के साथ उसके लहजे में भी सख्ती आई। उस वक्त उन दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। हफ्सा उसकी गर्म सांसें चेहरे पर महसूस कर रही थी। अपने दिल बहुत तेज़ रफ्तार से धड़का था। उसने एक बार भी खुद को उसकी करीब से आज़ाद कराने की कोशिश नहीं की थी। ये वही शख्स था जिसकी इतनी कुर्बत के लिए वो तड़पती रही थी, जिसकी एक झलक की वो दीवानी थी। और अगर तुम्हें इस बात की गलत फहमी है कि ये सब तुम्हारी वजह से किया है मैंने, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। असफंयार खान के लिए तुम अब इतनी भी ज़रूरी नहीं रही। उसकी आंखें खतरनाक हद तक लाल हो चुकी थीं और उसके लफ्ज़ हफ्सा के सीने में किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। एक आंसू टूटकर असफंद के सीने पर गिरा, जिसकी नरमी को उसने महसूस किया। जाने किस एहसास के तहत वो उसके चेहरे के मज़ीद करीब हुआ। नज़रें उसके कपकपाते लबों पर आ ठहरी। उसका पागल दिल बगावत करने के लिए मचल रहा था। अपनी बाहों में मौजूद लड़की पर वो सारे हक रखता था। अभी वो कोई गुस्ताखी करने ही वाला था कि जब हफ्सा की आवाज़ से जैसे होश में आ, और अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे लिए अब भी उतने ही ज़रूरी, इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, अगले ही लम्हे उसे बेदर्दी से धक्का दिया गया और वो सीधा फर्श पर आ गिरी। खबरदार, खबरदार, जो तुमने एक भी लफ्ज़ मज़ीद बोला, तुम जैसी लड़की कभी किसी की नहीं हो सकती। वो एक झटके से बेड से उठकर उसकी तरफ बढ़ा और वो ज़मीन पर बैठी उसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखने लगी। उस वक्त जिसकी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत थी।
अपनी कुछ देर पहले वाली बदली हुई कैफियत को हफ्सा से तो छुपा सकता था मगर खुद से नहीं। वो आहिस्ता से कदम उठाता मजीद उसके करीब हुआ और ज़मीन पर उसके मुकाबिला बैठा। जानती हो, तुम्हारी जगह पहले यहाँ थी। वो उसका नाजुक हाथ अपने भारी हाथ में थाम कर अपने दिल के करीब रखते हुए बोला। उसका टूटा लहजा हफ्सा ने बखूबी महसूस किया था। अपनी आंसुओं से भरी आंखें बंद किए वो उसके दिल की धड़कनों को भी महसूस कर रही थी। और अब तुम्हारी जगह यहाँ है जहाँ तुम इस वक्त बैठी हो। वो बेदर्दी से उसका हाथ झटकता उठ खड़ा हुआ और कमरे की लाइट बंद करता बेड पर आन लेटा। उसने दोबारा हफ्सा की तरफ देखने की गलती नहीं की थी। आज ये लड़की उसका इम्तहान बनी हुई थी। अपने दिल में इतनी नफरत होने के बाद भी उसका दिल बगावत करने पर उकसा रहा था और वो फिर से उसके सामने हारना नहीं चाहता था। वो पिछले आधे घंटे से अपनी उंगलियों को मरोड़ती इधर से उधर टहल रही थी। उसके हर एक अंदाज से घबराहट और बेचैनी साफ जाहिर हो रही थी। और होती भी क्यों ना, अभी कुछ देर पहले ही तो वो हुरैन से हुरैन मुस्तफ़ा शाह बनी थी। दाऊद साहब असफंद और घर के मुलाजमाओं की मौजूदगी में सादगी से उसका निकाह हुआ था। मुस्तफ़ा ने दाऊद साहब से किसी भी किस्म का इंतज़ाम करने से मना कर दिया था। उसकी नज़र में ये निकाह भी बस एक जिम्मेदारी थी जिसे वो हुरैन की खुशी के लिए पूरा कर रहा था। और अब वो अपने रूम में अनजाने में उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे यकीन था वो उसके पास ज़रूर आएगा। मुस्तफ़ा का आने का सुनकर ही उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। अपनी मोहब्बत को पा लेने की खुशी उसके चेहरे पर साफ ज़ाहिर हो रही थी। वो जानती थी मुस्तफ़ा उस निकाह से खुश नहीं है, पर उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी मोहब्बत से उस स्टोन मैन को ज़रूर पिघला देगी। उसे बस कुछ वक्त दरकार था। उसे बस कुछ वक्त के लिए इंतज़ार करना था। कर लिया तुमने अपना शौक़ पूरा, अब तो सुकून मिल गया होगा ना तुम्हें। वो जो बेचैनी से टहल रही थी, उस आवाज़ पर उसके तेज़ी से कदम चलते हुए रुके थे। उसने पलट कर देखा तो मुस्तफ़ा की जगह रुबाब को दरवाजे में खड़ा पाया था। आप किस बारे में बात कर रही हैं आपी? मैं कुछ समझी नहीं। वो नासमझी से उसकी जानिब देखते बोली। उसके मुकाबिला खड़ी हुई थी जो, जबकि उसकी बात सुनकर रुबाब तंजिया मुस्कुराते हुए उसकी साइड से निकलती अंदर दाखिल हो चुकी थी। अब तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो हुरैन कि मेरी बात ना समझ पाओ। रुबाब उसकी तरफ पलटी और एक नज़र उसको देखा जो अभी भी नासमझी से उसको तक रही थी। मेरे भाई को तो पहले ही तुम्हारे अलावा कोई नज़र नहीं आता था, अब तुमने उससे निकाह करके मुकम्मल तौर पर अपना बना लिया। वो बेतासुर चेहरा लिए तंजिया अंदाज में बोली जो हमेशा की तरह हुरैन का मासूम दिल दुखा गया। बचपन से लेकर आज तक उसका रवैया उसके साथ ऐसा ही रहा था। हुरैन उसको अपनी बड़ी बहन की तरह समझती थी, पर उसने कभी छोटी बहन की नज़र से उसे देखा ही नहीं। आपको गलत फहमी हुई आपी, मैं मुकम्मल उनकी हूँ, पर मुस्तफ़ा मुकम्मल तौर पर मेरे नहीं। उसके लहजे में आंसुओं की नमी घुल गई थी। पलकें झपकाकर वो उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। उसकी बहन होने के बावजूद उसे मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं, पर हुरैन को कौन सी डिश पसंद है वो उसे मालूम है। हुरैन का पसंदीदा रंग क्या है उसे मालूम। हुरैन को किस बात से चिढ़ है उसे मालूम है। किस चीज़ से एलर्जी है हुरैन को, बचपन में पहली बार उसे बुखार कब हुआ था, सब मालूम है। वो बोलती बोलती एक लम्हे के लिए रुकी थी। उस वक्त उसका लहजा जहर उगल रहा था। इस सब के बावजूद भी तुम कह रही हो कि वो मुकम्मल तुम्हारा नहीं। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो हुरैन को नापसंद करती थी, जो आज पहली बार अल्फाज बनकर उसकी ज़ुबान से निकल रहे थे। ऐसी बात नहीं है आपी, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कभी उन दोनों बहन भाई के दरमियान नहीं आना चाहती थी, पर अनजाने में आ चुकी थी। उसकी बात सुनकर रुबाब तल्खी से मुस्कुराई। अगर उसे किसी से मोहब्बत है तो वो तुम हो। तुम्हारी वजह से आज तक उसने अपनी बहन तक को नज़रअंदाज किया। उसकी खुशियाँ, उसके गम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। वो खामोशी से खड़ी आंसू बहा रही थी। हुरैन को अंदाज़ा नहीं हुआ कि रुबाब के दिल में उसके लिए इतनी नफरत क्यों है। तुमने मेरे भाई को मुझसे दूर किया है ना, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो हमेशा हमेशा के लिए। रुबाब बस खामोश हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कहे अल्फाज मैं सच में साबित कर दूं। उसका जुमला अभी मुकम्मल नहीं हो पाया था कि मुस्तफ़ा की रोबदार आवाज़ पर उसकी बोलती बंद हुई। हुरैन ने घबरा कर देखा जो ख़तरनाक तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। देखा, तुम्हारे खिलाफ ये एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता। खून के रिश्ते से ज़्यादा ये अजीज़ है तुम्हें लड़की। वो गुस्से से उसकी तरफ देख कर बोली। उसकी बात पर मुस्तफ़ा उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। तुम मेरी बहन हो इसलिए ये सब बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसकी गर्दन इस वक्त मेरे हाथ में होती। वो उंगली उठाकर उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला और पास खड़ी हुरैन की कलाई थाम कर उसको वहाँ से खींचता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि रुबाब वहाँ खड़ी गुस्से में खोलती रह गई।
वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर उसके अपनी जगह रुक गए थे कदम। हफ्सा सोफे पर बैठी किसी बात पर खिलखिला रही थी। ये वही मंजर था जिसके वो ख्वाब देखता था कि जब भी वो ऑफिस से वापस आए सबसे पहले उसके मुस्कुराते चेहरे पर उसकी नज़र पड़े। आज वैसे भी वो खुशगवार मूड में था। उसके निकाह की वजह से अब उसका केस काफ़ी मजबूत हो गया था। हादी की कस्टडी अब उसी को मिलनी थी। दूसरा हफ्सा का हंसता चेहरा एक अनजाना सा सुकून उसके अंदर उतार गया था। वो आहिस्ता से कदम उठाता उस तरफ बढ़ रहा था जब सामने का मंजर बदला। हफ्सा के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसकी नज़र हदीद पर पड़ी। हफ्सा के मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी नज़र हदीद पर पड़ी। वो उससे कुछ कहना चाह रहा था जिस पर वो मुस्कुराते हुए उसे कहने से रोक रही थी। उसका खुशगवार मूड एकदम से बदला था। अपने ऑफिस बैग पर उसकी पकड़ सख्त हुई। जलन का एहसास पूरे बदन में दौड़ गया। किस बात पर इतना हंसा जा रहा है? उसकी रोबदार आवाज़ पर दोनों ही एकदम चुप हुए। गर्दन मोड़ कर आने वाले को देखा। डैड आ गए। देखे चाचू, डैड आ गए। मैंने इन्हें कितना मिस किया था। हादी अपने बाप को देख दौड़ता उसकी टांगों से जा लिपटा। अपने बेटे की तरफ देख उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई थी। अरे भाई, आप आ गए। पता है मैं आपसे मिलने के लिए ऑफिस ही जाने वाला था, बट डैड ने रोक लिया। शाम तक तुम वापस आ ही जाओगे कि? हदीद कुछ दिली से कहता अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपने भाई के सीने से जा लगा। हदीद को यहाँ देख असवन को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि हयात साहब सुबह ही उसकी वापसी के बारे में उसे आगाह कर चुके थे। वो तालीम के सिलसिले में लंदन गया हुआ था और अब अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आया था। बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। वो बहुत मोहब्बत से उसकी तरफ देखते बोला। उसे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। मुझे भी बहुत खुशी हुई वापस आकर, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आपके निकाह का सुनकर हुई। वो पास बैठी हफ्सा की तरफ देखकर बोला। उसकी बात पर उसकी नज़र भी हफ्सा पर पड़ी थी, जो हादी के माथे पर आए बालों को बहुत मोहब्बत से पीछे कर रही थी। उस रात के बाद से दोनों के दरमियान बातचीत मुकम्मल बंद थी। वैसे भी वो पहले भी उसको कहाँ मुखातिब करता था। और मज़े की बात यह है कि मैं आपकी बीवी मतलब हफ्सा से इन चंद घंटों में अच्छी दोस्ती कर चुका हूँ। वो हफ्सा की तरफ एक आंख दबाता अपनी जगह आन बैठा और पास बैठे हादी को गोद में बिठाया। ध्यान से हदीद, इनकी एक बुरी आदत है लोगों को अपना आदी बनाकर छोड़ने की। असमंद अपनी टाई की नॉट ढीली करता हैरानी से बोला तो टू सीटर सोफे पर आकर बैठा जहां उस वक्त हफ्सा बैठी थी। उसके फैलकर बैठने से असमंद की टांग उसकी टांग से टकराई तो हफ्सा थोड़ा सा अपनी जगह से खिसकी। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्या आप हफ्सा को पहले से जानते थे? वो हैरानी से अपने भाई की तरफ देखकर बोला। उसकी बात से करीब बैठे हयात साहब भी हैरान हुए। हयात साहब उसे पहले से ही असमंद के निकाह की हालात के बारे में बता चुके थे कि किन हालात में निकाह हुआ, इसलिए उसका हैरान होना जायज़ था। अरे मैं मजाक कर रहा था। दरअसल आजकल की लड़कियों की यही आदत होती है। मुझे लगा ये भी शायद ऐसी ही ना हो। इस बार वो तल्खी से कहता उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। जब मुकम्मल उसकी तरफ देखती उसे घूर रही थी, पर वो उसकी घूरी को नज़रअंदाज करता सोफे की पुश्त पर अपना बाजू रख चुका था। भाई आप कुछ भी कहो, हफ्सा मुझे पहली नज़र में बहुत पसंद आई। क्यों हादी बेटा, मैं सही कह रहा हूँ ना? इस बार उसने अपनी गोद में बैठे हादी से तायद चाही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचू, मामा सबसे बेस्ट है और ये मेरी एंजल भी हैं। हादी के लहजे में उसके लिए मोहब्बत थी, जिसे असफन के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी ने महसूस किया। आप सब लोग खुद बहुत अच्छे हैं ना, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं, वरना हर कोई आपकी तरह नहीं होता। आजकल तो लोग बगैर सच जाने किसी के बारे में भी अपनी राय कायम कर लेते हैं। वो साफ उस पर तंज कर रही थी, जिसे असफन ने बखूबी महसूस किया। वैसे मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरी बीवी पसंद आई। वो उसकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करता मजीद खिसका। उसकी बात पर हदीद सिर्फ मुस्कुराया। सोफे की पुश पर रखा उसका हाथ हफ्सा के कंधे को छूने लगा तो उसने एक नज़र असफन पर डाली, जो ऐसे अनजान बना बैठा था जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। वो उसके रवैये को समझ नहीं पा रही थी, वो ऐसा क्यों कर रहा था। अच्छा भाई आप फ्रेश हो जाएं, हम फिर बात करते हैं। इतने में हादी की चीज़ें उसे दे दूं जो मैं उसके लिए लेकर आया था। हदीद अपनी बात कहता वहाँ से उठा और हादी को लेकर अपने साथ चला गया। उसके साथ ही हयात साहब भी वहाँ से उठकर चले गए। अभी थोड़ी देर पहले वाली हरकत के बारे में बताना पसंद करोगी कि क्या चल रहा था? सबके जाने के बाद हफ्सा भी वहाँ से उठने लगी जब असवन ने उसकी कलाई थामकर उसे झटका देते वापस खींच कर बिठाया था। हफ्सा जो इस हमले को तैयार न थी, सीधा उस पर आ गिरी। अपने हाथों को उसके सीने पर रखकर अपने और उसके दरमियान फासला कायम किया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं समझी नहीं। उसने वापस उठना चाहा, पर उसके दोनों बाजुओं को सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेता वो उसके इरादे को नाकाम बना चुका था। उस वक्त वो सोफे पर बैठा था और वो मुकम्मल उस पर झुकी खड़ी थी। मेरे भाई से दूर रहो,
तुम जैसी लड़की को मैं अपने भाई के आसपास भी नहीं देखना चाहता। उसके अल्फाज हफ्सा के दिल में किसी तीर की तरह लगे थे। वो उसके बारे में इतना घटिया सोचता है, ये सोचकर ही उसकी आंखों में यकदम पानी भरा था। उसके आंसू देखकर असफत को अपने लफ्ज़ों की सख्ती का एहसास हुआ। मिस्टर असफन, ये मत भूलिए कि मुझ जैसी लड़की से आप निकाह कर चुके हैं। वो झटके से खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद कराती सीधी खड़ी हुई और वहाँ से चली गई, जबकि उसके जाने के बाद असफन कितनी ही देर अपनी सोचों में गुम बैठा रहा। रुबाब जमान शाह को 5 साल बाद इस नाचीज़ की याद क्यों आई, क्या मैं जान सकता हूँ? जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मोबाइल पर चलते उसके हाथ यकदम रुके थे। नज़रें उठाकर उसको देखा तो सामने खड़ी हस्ती को देखो अलग अंदाज में मुस्कुराई थी। बस पुराने दोस्त की याद आई तो मिलने के लिए बुला लिया। वो अपना मोबाइल टेबल पर रखती हुई उसकी तरफ देखकर बोली, जो अब उसके सामने वाली चेयर पर बैठ चुका था। जहाँ तक मुझे याद है हम दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो अपनी कीज़ और गूगल्स टेबल पर रखता तंजिया अंदाज में बोला और एक नज़र अपने चारों तरफ डाली। वो दोनों उस वक्त शहर के फैंसी रेस्टोरेंट में मौजूद थे, जो रईस लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक था। दोस्त ना सही, क्राइम पार्टनर तो थे ना हम और तुम, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना तुम। वो टेबल पर अपनी कोहनी टिकाते हुए बोली और उसकी तरफ आंख दबाई देखकर। उसकी बात पर इस बार शम्स मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। ये हुई ना बात पार्टनर। इस बार वो अपनी चेयर पर टेक लगाकर बैठते हुए बोली और वेटर को अपने करीब आने का इशारा किया। तो बताओ लाइफ कैसी गुजरी पिछले 5 सालों में, और हमारी हफ्सा शम्स खान के क्या हाल हैं? वो वेटर को ऑर्डर देती मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जो हुई, जबकि उसकी बात पर शम्स की रगें तन सी गईं, जिसे उसने बखूबी महसूस किया। वो आज तक हफ्सा इब्राहिम खान ही है। मैं आज भी वही हूँ जहाँ 6 साल पहले था। उसने टेबल पर मुक्का मारा जिससे सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वो सबकी नज़रों को इग्नोर करती तफ्तीश से पूछने लगी। उसकी बात पर शम्स गहरा सांस भरता उसको सब बताता चला गया। उसकी बात सुनकर रुबाब के चेहरे के तासुरात बदले। इस वाक़ये के बाद उसकी माँ ने उसे बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, और अब जब वो 5 साल बाद वापस आई तो मैं उसे हासिल करना चाहता था। उसके बाप के ज़रिए वो फिर से भाग गई। हफ्सा का ख्याल आते ही शम्स का गुस्सा फिर से बढ़ गया था, जिसका वो अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम दोनों खाली हाथ ही रह गए। एक तरफ तुम हफ्सा को हासिल नहीं कर पाए और दूसरी तरफ मैं असफन को हासिल करके भी हासिल नहीं कर पाई। वो तल्खी से मुस्कुराई थी। उसकी बात सुनकर इस पर हैरान होने की बारी शम्स की थी। अब तुम मुझे बताओ, अब तुम मुझे समझाओ, क्योंकि तुम्हारी बातें हमेशा की तरह मेरी समझ से बाहर ही रहती हैं। वो जूस का गिलास अपने लबों से लगाता बोला, जो अभी वेटर रख कर गया था। मतलब ये कि 1 साल के अंदर शादी, बच्चा और तलाक, बस मेरी वापसी की वजह मेरा बेटा था जो मैं छीनने आई हूँ उससे। पर अब उस असवन ने यह मौका भी मुझसे छीन लिया। उसकी मोबाइल पर पकड़ सख्त हुई थी। तुम तो खाली हाथ रह गई, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अपने साथ। पूरी बात समझ आ जाने पर चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए वो मज़े से उससे कह रहा था, और तुम्हें क्या लगता है रुबाब जमान शाह हाथ पर हाथ रखने वालों में से है? वो उसकी तरफ देखती एक आईब्राउ उचकाते हुए बोली। उसके इस तरह करने पर शम्स ने बस गर्दन हिलाकर उसकी बात का जवाब दिया। रुबाब जमान शाह जो उसका नहीं है उसे छीन कर अपना बनाने वालों में से है। वो बहुत अकड़ कर बोली, जैसे बहुत अच्छी बात कह रही हो। मैं आ गई हूँ, डोंट वरी, उस हफ्सा को भी ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वो चालाकी से मुस्कुराई तो उसकी बात पर शम्स भी मुस्कुराया।